Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application, some application of trigonometry. लास्ट लेक्चर तक हमने 8th क्वेश्चन तक किया था. हम लोग आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. दिस इज कंफ्यूजिंग. यहाँ पर एक बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर. अब बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है, ये रिस्क लेना पड़ेगा. एक ले लो टावर, ये ले लिया भैया टावर, रिस्क ले रहे हैं. ये ले ली भैया बिल्डिंग. मैं ये मान के चल रहा हूं कि बिल्डिंग बड़ी होगी टावर से. आमतौर पे यही देखने को मिलता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर के फुट से. तो देखो, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. ओके जी. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. ओ तेरी, मतलब ये वाला एंगल और बड़ा है. ये 60 डिग्री है. मतलब मेरी सोच गलत हो गई. मेरी सोच ये कह रही थी कि टावर छोटा होगा और बिल्डिंग बड़ी होगी, बट असली में टावर बड़ा निकला और बिल्डिंग छोटी निकली. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high. If the tower is 50 meter high, जय माता दी, find the height of the building. Height of the building को ले लिया h. बहुत प्यार से चलेंगे. और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसको दे दो a b f c. तो बच्चा बोलेगा करें कैसे. हमारे को दो राइट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. एक राइट ट्राइंगल ये रहा, सीधा सीधा आपके सामने, अगर साथ हो तो. दिस इज वन राइट ट्राइंगल. और एक और राइट ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा हो तो वो ये वाला है जिसको मैं ग्रीन करने वाला हूँ. ये दोनों राइट ट्राइंगल में जो कॉमन साइड आ रही है वो आ रही है बी एफ या एफ बी. तो इस वाली साइड को ले लिया एक्स. सबसे पहले दो राइट ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी सी एफ बी एंड इन ट्राइंगल ए बी एफ. दोनों ट्राइंगल्स को देख लो. अगर साथ हो तो क्लास बोलेगी CFB में हम निकालने वाले हैं. तो मैं आज एक टिप दे रहा हूं कि थोड़ा ध्यान दे लेना. जब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री वाले एंगल्स हों, जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले एंगल्स हों, नॉट रैशनलाइज मत करना. इसमें देखना क्या होगा. अभी देखना, रैशनलाइज मत करना, बाद में देख लेंगे. सबसे पहले निकालेंगे FB. FB निकालना है. तो FB अपॉन CF इज इक्वल्स टू कॉट. और कॉट में क्या 60, क्योंकि क्या लगा है B अपॉन P. तो FB अपॉन FB तो हमने x ले लिया है. FB की जगह मैं लिखूंगा x अपॉन CF. CF दे दिया 50 और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3. तो x बराबर हो जाएगा 50/√3. इसको मान लो इक्वेशन 1. बहुत ध्यान से देख लो अगर साथ हो तो. तो इन ट्राइंगल ABF, हम कौन से ट्राइंगल में हैं? ABF में. अगर क्लास साथ है ABF में, तो अब ABF में हम निकालेंगे AB अपॉन FB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग रहा है तो इस बार लगेगा tan. और इस ट्राइंगल में एंगल है 30 डिग्री. तो AB दे दिया हमने h अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है √3. tan 30 की होती है 1/√3. तो h बराबर हो जाएगा x अपॉन √3. तो h बराबर हो जाएगा x की वैल्यू थी 50/√3. तो h की वैल्यू थी 50/√3 इनटू मेरे प्यारे बच्चों एक और 1/√3. तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी 50/3 meters, that is 16 point कुछ 667 meters approximately is the height of the building. इस क्वेश्चन में बिल्डिंग छोटी थी और टावर बड़ा था. थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना और कुछ नहीं है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. मैं कहता हूं हमेशा मुझे पॉज कर लिया करो
और एक बार खुद से ट्राई करा करो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स बहुत बड़ी बात है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ईदर वर्ड हमने बहुत डिस्कस करा, इधर भी और इधर भी। तो ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड मेरी क्लास बोलेगी ए बी, क्लास बोलेगी ए डैश बी डैश, इक्वल हाइट, तो आप भी एच हो गए और आप भी एच हो गए, ये कॉमन साइड हो गई एक तरीके से, एक ही साइड होगी क्योंकि इक्वल है। The angle of elevation of the top of the poles are found to be from a point in between them on the road. From a point in between them on the road. रोड पर कोई एक पॉइंट ले लिया हमने यहां पर, let's say the point is P. The angles of elevation of the, अच्छा सॉरी मेरे से गलती हुई है, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meters wide. The road is 80 meters wide, Jai Mata Di. From a point in between them on a road, the angle of elevation of the top of the poles are found to be 60 degree and 30 degree. ये पॉइंट रोड के मिडल में नहीं है, रोड के अंदर कहीं पे भी है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन एक का 60 डिग्री है और एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो मेरी क्लास बोलेगी, सबसे पहले क्लास बोलेगी ये डिस्टेंस ले लिया x, और अगर ये पूरा 80 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 80 माइनस एक्स। आराम से मुझे पॉज करो, जब भी दो राइट ट्राइंगल ढूंढो कौन कौन से हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी और इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। दो राइट ट्राइंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है। ए बी अपॉन बी पी is equals to tan 60. AB is perpendicular upon base. Perpendicular upon base h upon x is equals to root 3. तो h की वैल्यू आ गई root 3x. इसको मानो इक्वेशन 1. h की वैल्यू आ गई root 3x. अब हमने एक बात बोली है, 60 और 30 में कोशिश किया करो रैशनलाइज ना करो। a डैश b डैश p में a, Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir. बीच में थोड़ा सा अटक गए थे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे। h इज इक्वल टू रूट 3x आता है। फिर हम आएंगे इन ट्राइंगल a डैश b डैश और p में कॉमन साइड जो है h है, क्योंकि दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है, तो हम लिखेंगे a डैश b डैश अपॉन मेरे प्यारे बच्चे b डैश p। जो निकालना होता है वो ऊपर, जो दे रखा होता है वो नीचे। हालांकि यहाँ पे कुछ भी पूरा पूरा नहीं दे रखा, तो क्लास बोलेगी यहाँ पर आएगा tan 30, तो h अपॉन b डैश p। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 80 माइनस एक्स आ रहा है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, तो h बराबर आ जाएगा 80 माइनस एक्स, ये ऊपर आ जाएगा अपॉन रूट 3। इसको मानेंगे इक्वेशन 2। एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2। सो क्लास बोलेगी फ्रॉम 1 एंड 2 रूट 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। वो भी h की वैल्यू है, वो भी h की वैल्यू है, इसे इक्वेट करना बोलते हैं। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। दोनों ग्रीन के बराबर हैं, तो येलो येलो वालों को सामने रख दिया। क्लास बोलेगी उधर आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, इधर आ जाएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 4। अगर 7 हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर्स। जैसे ही x की वैल्यू 20 मीटर्स आई, तो उन्होंने बोला डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट, द पॉइंट इज 20 मीटर्स अवे फ्रॉम वन पोल। एक पोल से तो भाई 20 मीटर्स दूर हूं, दूसरे वाले से, एंड 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 मीटर अवे फ्रॉम सेकेंड पोल। हमने इस बार इस पे तो ध्यान दिया कि पोल वाला, हाइट को भूलेंगे नहीं। हाइट ऑफ द पोल जो थी वो बराबर थी रूट 3x। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 में से हमें 1 ज्यादा शरीफ लगी,
क्योंकि 1 ज्यादा शरीफ लगी तो हाइट बराबर आ गई √3 इंटू एक्स की वैल्यू थी 20, तो हाइट इज इक्वल्स टू 20√3 meters. The height of the pole is 20√3 meters. दोनों पोल्स की हाइट भी आ गई और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। एकदम मेरे कपड़े बदल गए होंगे इस वीडियो में, तो तुम्हें मेरे कपड़ों से क्या लेना देना, तुम्हें अपने काम से लेना देना है। A TV tower stands vertically on a bank of a canal. ये रहा टीवी टावर, दे रखी है फिगर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे आए, द एंगल अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। पीछे दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, पास आओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर ले ली h एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ ये है। तो क्लास आराम से देखेगी, यहाँ उन्होंने हमें फिगर बना के दे रखी है। हम सबसे पहले दो ट्राइंगल ढूंढेंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, और एक ट्राइंगल दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी। दो राइट ट्राइंगल्स दे रखे हैं, क्लास पहला लेगी ए बी अपॉन कॉमन साइड जो है वो ए बी है, दोनों ट्राइंगल्स में एच इज द कॉमन साइड ए बी अपॉन पूरी साइड है बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये बात बहुत tan ज्यादा लगता है इस चैप्टर में, tan ज्यादा लगता है बट सिर्फ tan नहीं लगता। तो ए बी दे रखा है h अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1/√3। तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर डिवाइड हो रहा है, x प्लस 20/√3, इसको मानो इक्वेशन 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1 अगर क्लास 7 है तो। बिल्कुल, फिर एक नजर पड़ी कि एक एंगल 30 है और 60 है। 30 और 60 में सर ने बोला हुआ है कि रैशनलाइज मत कीजिए, सर ने बोला है कि रैशनलाइज मत कीजिए अगर क्लास 7, तो हमने रैशनलाइज नहीं करेंगे। अब आ जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर हो जाएगा tan 60, क्लास बोलेगी h अपॉन x बराबर tan 60 इज √3, तो h की वैल्यू आ जाएगी √3x, इसको मानेंगे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी h है ये भी h है, x प्लस 20 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3x, ये इधर आ जाएगा, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3x, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x, तो 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, क्लास बोलेगी 20 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर्स। अगर 10 नजर आ रहा है तो ये जो x है, ये जो x था ये था विड्थ ऑफ कैनाल, सो देयरफॉर द कैनाल is 10 meters wide, the canal is 10 meters wide। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। हाइट जो बराबर है, यहाँ इक्वेशन 1 से भी हाइट आ सकती है, इक्वेशन 2 से भी हाइट आ सकती है, तो हमने ली फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर क्लास 7 है तो हाइट का फॉर्मूला हो गया √3x, तो हाइट का फॉर्मूला हो गया √3 इंटू 20, हाइट का फॉर्मूला हो गया 20√3 मीटर्स। √3 की वैल्यू बोली नहीं है तो हमें निकालनी नहीं। हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 20√3। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, 2 नंबर 1 नंबर में आ सकता है, छोटे मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि फिगर बनी बनाई उन्होंने दे दी है। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आने हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके जाना जहां पर फिगर ऑलरेडी बनी होती है। और साथ साथ में जो टिप्स दे रहा हूँ वो टिप्स जरूर फॉलो करते रहना, उन्हीं का मेन गेम है। अगर क्लास आराम से देखे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा मुझे पॉज करो और एक बार फिगर बनाने की कोशिश करो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. कई बार लैंग्वेज समझने में गड़बड़ हो जाती है। From the top of a 7 meter high building, from the top of a 7 meter high building, 7 meter high building है, ये रही,
इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। अच्छा एलिवेशन है, जो ये पहले लाइन ऊपर बनाएगा वो गलत करेगा, उसकी गलती है जो ये पहले बना रहा है, ये गलती मान के चलो कि गलती है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बनाओ, और केबल टावर बड़ा हो गया क्योंकि ऊपर देख रहे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बच्चों डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. T, F, A, B, C, ये 90, जहां 90 बना सकते हो वहां 90 का सिंबल बना दिया करो। ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अगर क्लास 7 है तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और ये 7 मीटर्स है तो ये भी 7 मीटर्स। मेरी क्लास बोलेगी सर अब मैंने बेटा इस 7 से स्ट्रैटेजी बनाओ, ये x निकाल लोगे कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 7 से हम x निकाल लेंगे। अगर क्लास 7 है तो जो x की वैल्यू आएगी वही ये x होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, और इस x की हेल्प से हम y निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को स्ट्रैटेजिकली करना था, इस क्वेश्चन को ये नहीं कि ऐसे ही कर लिया, स्ट्रैटेजी वाइज होना था। क्लास बोलेगी इन ट्राइंगल टी एफ ए जो निकालना है एफ ए अपॉन टी एफ इज इक्वल्स टू कॉट 45। एफ ए जो है वो बी अपॉन पी, एफ ए इज एक्स अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स। x की वैल्यू आ गई 7 मीटर्स, 7 मीटर्स। अपनी हर सक्सेस को एंजॉय करा करो, दिस इंप्लाइज टी बी भी आ गया 7 मीटर्स। अब आ जाओ इन ट्राइंगल टी बी सी, इन ट्राइंगल टी बी सी अगर देख रहे हो तो हम पहले निकालेंगे बी सी। क्लास बोलेगी बी सी अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू लगेगा tan 60, क्योंकि यहां पे लगा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रेशियो में गलती मत कर देना, हम लोग पुराने हैं ना, हमें लगता है आसान है, जो चीज हमारे लिए आसान है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं है। जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। तो बी सी है y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू tan 60 होता है √3, x की वैल्यू आई है 7, y अपॉन 7 is equals to √3 because x is equals to 7, so this implies y is equals to 7√3। बंदा ना यहीं पे लड्डू बांटने शुरू कर देता है, लड्डू यहां नहीं बांटने, लड्डू कहां बांटने हैं, लड्डू यहां बांटने हैं। therefore height of cable टावर मेरे बच्चों बराबर हो जाएगी AC बराबर हो जाएगी 7 प्लस y बराबर हो जाएगी 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन ले लोगे √3 प्लस 1 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। कई बार हो जाता, मैं ऐसा स्टूडेंट था, मेन चीज निकाल लेता था मगर उसके बाद जो फाइनल आंसर लाना होता था वो नहीं निकालता था। कई बार मेरी वीडियोस में भी जो मेरे को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक अभी भी कर देता हूँ। दिस हैपन्स विद एनीबॉडी, तो कोई अच्छी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दो इस पे। अब अगला, मुझे फिर पॉज करो, मैं तो कहूंगा मुझे पॉज करो और एक बार करो। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, सबसे पहले भाई माता रानी का नाम ले, 75 मीटर हाई लाइट हाउस बना दे, 75 मीटर हाई लाइट हाउस बना दे भाई। ये रहा भाई, लाइट हाउस जमीन पे ही खड़ा होगा। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आ रही है तो मैं बहुत श्योर हूं कि ये लाइन बनेगी बनेगी। Angle of depression of two ships is 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, on the same side of the lighthouse मतलब एक रही ये रही शिप, एक रही शिप ये, एक रही शिप ये। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। सेम साइड बोला है, फालतू की चीज को हटा दो, ये चीज नहीं चाहिए थी। पहले हम ओपन थे कि शायद पता नहीं कौन सी वैल्यू चाहिए होगी। आगे वो क्या बोल रहा है, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ये A,
ये बी, ये सी, ये डी, ये 30 डिग्री है, तो दूर वाला 30, पास वाला 45। जो जितना पास होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अपने को ये निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स को ले लो मेरे प्यारे बच्चों। आप सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स को ले लो x, और इस वाले डिस्टेंस को ले लो y, और ये 90 डिग्री दे रखा है। स्ट्रैटेजिकली होगा ये वाला क्वेश्चन। बच्चा बोलेगा पहले इन ट्राइंगल ए बी सी मैं y निकाल सकता हूं, और फिर इन ट्राइंगल ए बी डी x भगवान निकाल देगा, अल्लाह निकाल देगा, गॉड निकाल देगा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा इस क्वेश्चन में। ए बी सी में जो निकालना है वो ऊपर, जो निकालना है वो ऊपर, तो क्लास बोलेगी बी सी अपॉन जो दे रखा है ए बी, बी सी अपॉन ए बी मतलब बी अपॉन पी। ये हो गया कॉट, और कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो क्लास बोलेगी y अपॉन 75 इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 75 मीटर्स। इसको मान लो इक्वेशन 1 कि y की वैल्यू 75 आ गई। लड्डू नहीं बांटने अभी, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, सब्र बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, ध्यान से। इन ट्राइंगल एबीडी, नाउ इन ट्राइंगल एबीडी जो निकालना है वो है बी डी अपॉन पूरा ए बी, फिर लग रहा है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा, तो लग जाएगा कॉट 30 डिग्री। एंगल्स का ध्यान देना, गलती यही हो सकती है। बी डी बराबर दे रखा है बी डी है एक्स प्लस वाई होल अपॉन ए बी है 75, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। कॉट 30 √3 होता है। याद मत करो, टेबल बनाना आना चाहिए। 10th जब खत्म हो जाएगी, जब 11th में जाओगे तब जाके वैल्यूज याद होंगी। अगर आपको टेबल पहले से ही याद हो गया अब तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो जब भी ये करने बैठो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लो, बहुत फायदा होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 √3। इतने में एक बच्चा बोलेगा y दे रखा है, तो x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 √3 बिकॉज y is equals to 75 from equation 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 √3 माइनस 75, x की वैल्यू आ जाएगी 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर्स। दिस इज x एंड दिस इज द, अगर ये लाइन लिख दोगे तो वो खुश हो जाएंगे, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन two ships. This is the distance between two ships is 75 common √3 minus 1। माता रानी का नाम लो और आराम से करो। ये वाला मुझे बहुत ये बहुत बुरा लगता है, ये अजीब सा लगता है, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। क्वेश्चन फिगर बना के दे दिया उन्होंने, अब मैं क्या ही बोलूं उनको। तो चलो उन्हीं की बात सुन लेते हैं। देखो, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये 1.2 मीटर टॉल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a moving balloon moving within horizontal line at a height of 88.2। ये पूरी हाइट दे रखी है 88.2, ठीक है जी। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एक टाइम पे जब देख रही है बलून को B1 पोजीशन पे तो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू, क्योंकि बलून यूं उड़ता हुआ इधर आ गया, ठीक है जी, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। जो मैंने डॉट 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 बनाया ये हमें निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सबसे पहले हम इस फिगर को नाम देंगे, ए बी सी डी ई एफ, अगर साथ हो तो कुछ रह गया मेरे से, ये जी, और अगर क्लास देखे तो जो डी ई है, डी ई देखना बेटा, डी ई यहां तक वो बराबर है ए बी के। डी ई इज इक्वल्स टू ए बी बराबर आएगी टी एफ माइनस ई एफ। ध्यान से, सिर्फ थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा नहीं है। जो डी ई आएगी, जो डी ई आएगी वो आएगी डी एफ माइनस ई एफ
दैट इज 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87 मीटर्स। ये DE और AB 87 आ गई, ये भी 87 मीटर्स आ गई और ये भी 87 मीटर्स आ गया। ये फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून पूछा गया। इस डिस्टेंस को मान लो x, छोटे वाले को, इतने को मान लो y। हमें y निकालना है। आप चाहो तो मुझे पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर बात करेंगे। बच्चा बोलेगा सबसे पहले सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC में आऊंगा, फिर इन ट्राइंगल DEC में आऊंगा। ABC में AB निकालेंगे, AB अपॉन, अगर AB निकाल, सॉरी AB नहीं, BC निकालना है तो BC अपॉन AB दे रखा है, ये होता है cot 30। अगर साथ हो तो B अपॉन P इज cot 30, तो क्लास बोलेगी BC दे रखा है हमारे को x अपॉन 87 इज इक्वल्स टू √3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 87 √3। इसको मानो इक्वेशन 1। अगर मैं सही जा रहा हूं तो मेरे से गलती हुई है, गलती हुई है, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, शुक्र है गलती हुई है, ताकि आप लोग देख सको 30 नहीं है जी। पहला ट्राइंगल कौन सा ले लिया मास्टर जी? ट्राइंगल ही गलत ले लिया, ट्राइंगल सही लिया है। इस ट्राइंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 नहीं है, वो बड़े वाला है, पास वाला है 60। देख लो क्या गलती हो रही है। चलो अच्छा है, मेरी गलती से तुम सीखो cot 60, तो ये हो जाएगा 1/√3 87। x की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। 30 60 या नहीं रैशनलाइज करना मत करो, चलेगा। ये हमारी x की वैल्यू आई है, इसे मान लो इक्वेशन 1। अब आ जाओ इन ट्राइंगल DEC में सबसे पहले निकालेंगे CE अपॉन दे रखा है DE इज इक्वल्स टू cot 30, तो CE जो दे रखा है वो है x प्लस वाई अपॉन 87 इज इक्वल्स टू √3। क्लास बोलेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 √3। x की वैल्यू है 87 अपॉन √3, तो 87 अपॉन √3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87 √3। क्लास बोलेगी y इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, तो y बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √3, ये आ जाएगा 87 √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 87। अब रैशनलाइज कर दो, इंटू रूट थ्री, तो क्लास बोलेगी 87 कॉमन आया, 3 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 के टेबल में 29 जा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 29 इंटू 2 √3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 58 √3 मीटर्स। और जो y है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून है। जो ये y है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। बिल्कुल आराम से चलना, कोई ऐसी बात नहीं है। ये करने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस क्वेश्चन को मैं अपनी टिप से कराऊंगा। अगर दुखी हो रहे हो तो आराम से मुझे पॉज कर लेना और फिर कर लेना, अगर दुखी हो रहे हो तो, नहीं तो चिल करना। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ध्यान से, टावर मैंने पहले बना दिया। A straight highway ये रहा, leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression. Observes a car बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना रहा हूं। Observes a car at an angle of depression of 30 degree. Angle of depression of 30 degree, ठीक है जी। Approach angle of depression of the car 30 degree, which is approaching द फुट ऑफ द टावर। जो किस तरफ आ रही है? फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, अब क्योंकि वो टावर के फुट की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली गाड़ी यहां तक आ जाएगी। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पूरा हो गया 60 डिग्री हो गया 6 सेकेंड्स में। बॉडी यहां थी, ए से बी तक आ गई 6 सेकेंड्स में। यही गेम है। This is the distance
traveled by car in 6 seconds. This is the distance traveled by the car in 6 seconds. ओके जी, आगे वो क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत अच्छा बच्चा जो बोलेगा वो 30 है तो ये 30 आ जाएगा, ये 60 है तो ये 60 आ जाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स को ले लेंगे 6x. 6 सेकेंड्स के डिस्टेंस को ये पहले देख लेना. लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 6 seconds is equals to 6x. 6x ही क्यों लिया? ताकि this implies distance traveled by car in 1 second बराबर हो जाएगा 1x. 6 सेकंड में 6x तो 1 सेकंड में 1x हो गया. हमारा लालच ये है कि 1 सेकंड का डिस्टेंस 1x हो गया. अब इसको मान लो y और इसको मान लो h. अगर क्लास 7 है तो पहले फिगर बना लो, पहले यहां तक कर लो. ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला है, इसमें ध्यान दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये मैं पॉज कर सकता था, मैंने नहीं किया. अब दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, इन ट्राइंगल EDB एंड इन ट्राइंगल EDA. दोनों में कॉमन साइड निकालो. बच्चा बोलेगा ED अपॉन BD बराबर ED परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर tan 60 h अपॉन y इज इक्वल्स टू √3. h इज इक्वल्स टू √3y. इसको मानो इक्वेशन 1. अब दूसरे ट्राइंगल में आओ. EDA में ED अपॉन AD इज इक्वल्स टू tan 30 h अपॉन 6x प्लस y. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. तो h बराबर हो जाएगा 6x प्लस y अपॉन √3. इसे मानो इक्वेशन 2. आराम से देख लो हमने क्या किया है. ये भी h की वैल्यू आई है, ये भी h की वैल्यू आई है. दोनों को इक्वेट करेगी क्लास. इक्वेट मतलब आमने सामने रखेंगे, h हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? √3y इज इक्वल्स टू 6x प्लस y अपॉन √3. √3 इंटू √3 इज 3y इज इक्वल्स टू 6x प्लस y. इधर ले आओ. 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 6x. 2y इज इक्वल्स टू 6x. y इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 2. तो y इज इक्वल्स टू आ गया 3x. क्योंकि y 3x आ गया, therefore BD is equals to 3x. That is, it will take another 3 seconds to reach the foot of tower. क्योंकि 1 सेकंड का डिस्टेंस था 1x तो ये 3x आया है. क्योंकि ये 3x आया है तो इट विल टेक 3 सेकंड्स. ये जो चाल थी वो हमने पहले चल दी थी. इसमें 6 सेकंड्स के डिस्टेंस को हमने पहले ही 6x इसलिए लिया था ताकि 1 सेकंड का डिस्टेंस 1x आ जाए. गेम ही ये थी, इसमें गेम ही ये थी. लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे एक्स्ट्रा जो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी. बट एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देख लेना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर as observed from 2 points at a distance of 4 meters and 9 meters from the foot of from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. इसमें जो सबसे तगड़ा वर्ड है जो मेरे को दिक्कत देता है वो ये वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है. पहले फिगर को देखो, वो क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. चलो जी, टावर बना दिया. एंगल ऑफ एलिवेशन है तो जमीन से बनेगा. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters and 9 meters फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. ये बेस हो गया, ये टॉप हो गया. ठीक है. बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री.
यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये, एक पॉइंट है 4 मीटर दूर और एक पॉइंट है 9 मीटर दूर। एंगल्स ऑफ एलिवेशन नहीं समझ आ रहा, वो बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं समझ आ रहा, मतलब एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। तो अगर एक थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। आराम से पहले फिगर को समझ लो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the tower from 2 points 4 meters and 9 meters away from the base of the tower in the same straight line are found to be complementary. And complementary बोला है, उसके बाद बोला है prove that the height of the tower is 6 meter। वो भी निकालनी नहीं है, प्रूव करनी है। हम ऐसे ही चलेंगे। हमारा एक राइट ट्राइंगल है टी बी सी और एक राइट ट्राइंगल है टी बी डी। दोनों में जो कॉमन साइड आ रही है वो हमारी टी बी आ रही है। हम लिखेंगे टी बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू टैन थीटा। टी बी आ गया एच अपॉन थीटा, एच अपॉन 4, एच अपॉन 4 अगर क्लास 7 है तो बी सी की वैल्यू 4 दे रखी है। एच अपॉन 4 इज इक्वल्स टू टैन थीटा, एच इज इक्वल्स टू 4 टैन थीटा। इसको माना इक्वेशन 1। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए टीबीडी में, निकालेंगे वही टीबी अपॉन, अगर ये पूरा करें तो बी डी इज इक्वल हो जाएगा टैन, मगर एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। एंगल है 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा पीछे वाले चैप्टर में चलो, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो h अपॉन 9 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, तो h बराबर हो जाएगा 9 टाइम्स कॉट थीटा। इसे मानेंगे इक्वेशन 2। बस इसमें एक ही स्टार स्टेप है कि आपको ये याद होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। पहले देख लो, तुम्हें अगर कहीं दिक्कत वैसे होगी नहीं, क्योंकि पिछले चैप्टर में 300 बार बता चुका हूं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, कितना आ गया 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। एच और एच को पहले आमतौर पे इक्वेट कर देते, यहां पर इक्वेट नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एच इंटू एच बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स tan थीटा इंटू 9 टाइम्स कॉट थीटा। यही याद रखने वाली चीज है। तो h इंटू एच हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 4 9 जा 36, tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये से ये गया, ये से ये गया, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36, एच की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर्स। द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। ये करने के बाद हमारी एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। आगे भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं डाल दूंगा, अपडेट कर दूंगा, यूट्यूब पर कर दूंगा, नहीं तो कोर्स में डाल दूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।